दिल्ली सीएम फेस की घोषणा करने के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दौरे पर जाएंगे और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली दौरे की खबर, देहरादून दौरे की खबर मिल रही है। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इनकी बैठक होनी है। सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो भी है और घंटा घर से दिलाराम चौक तक ये रोड शो होना है। तो राजनीतिक जमीन तलाशती आप पार्टी के लिए ये अहम दिन होगा, जहां पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कल 10:30 बजे पहुंच जाएंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। एक रोड शो का कार्यक्रम है और अहम यह है कि सीएम फेस की घोषणा कर सकते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का यह दौरा बेहद अहम है, क्योंकि पिछले दौरे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो जल्द ही फिर आएंगे और पार्टी के लिए सीएम फेस की घोषणा करेंगे। आइए सुनवाते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का वो बयान। सीएम का फेस होगा, बहुत जल्दी मैं उत्तराखंड आऊंगा और आपके सामने सीएम का चेहरा अनाउंस करके जाऊंगा। सीएम का फेस होगा, बहुत जल्दी मैं उत्तराखंड आऊंगा और आपके सामने सीएम का चेहरा अनाउंस करके जाऊंगा। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का देहरादून से, उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद, बताइए, अब तो तैयारियां तेज हो गई होंगी, रोड शो के लिए भी तैयारियां की जा रही होंगी, किस तरीके की सियासी हलचल है? बिल्कुल जी स्नेहलता, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये उत्तराखंड का दूसरा दौरा है और कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद में वो पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उसके ठीक बाद में कुछ ऐसी घोषणाएं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। सीएम की जो चेहरा है उसकी घोषणा हो सकती है और उसके साथ साथ स्कूल फीस को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ घंटा घर से लेकर दिलाराम चौक तक एक रोड शो रखा गया है, जिसमें पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। रोड शो होगा तो उसकी तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट गई है और जिस तरह से 2022 के इलेक्शन नज़दीक है तो आम आदमी पार्टी ज़रूर अपनी रणनीति बना रही है और चाहे वो सीएम का चेहरा हो, उसको लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोषणा कर सकते हैं। इससे अलग ठीक है जो पिछला उनका दौरा उत्तराखंड का रहा था, उन्होंने उसमें 300 फ्री यूनिट बिजली देने की बात कही थी, वो घोषणा की गई थी। लेकिन इस बार का भी काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा अरविंद केजरीवाल का माना जा रहा है, क्योंकि अब वो कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड में होंगे, राजधानी देहरादून में होंगे, तो रोड शो करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा उनका माना जा रहा है। और तो 2022 के इलेक्शन के मद्देनज़र भी ये बेहद काफ़ी खास दौरा अरविंद केजरीवाल का है। कल 10:30 बजे मुख्यमंत्री केजरीवाल देहरादून पहुंच जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और सीएम के जो चेहरा है उसको लेकर घोषणा कर सकते हैं। और जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बेहद ही परिणाम सकारात्मक बिल्कुल विनोद, देखिए, इससे पहले आए तो 300 यूनिट बिजली का प्रचार एक नींव रख के गए। इस बार आने पे क्या शिक्षा की बात करेंगे या सीएम फेस की बात करेंगे? दोनों ही चीज में काफी तेजी से आगे बढ़ने की टेंडेंसी तो कम से कम दिखाई दे ही रही है। बाकी निगाह टिकी रहेगी इस खबर पर। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं देहरादून से आई खबर का, जहां सीएम धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक करने वाले हैं। शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर नजर है जिस पर मुहर लग सकती है, जिसमें पुलिस ग्रेड पे मामला, आपदा से संबंधित नियमावली पर चर्चा और ऊर्जा विभाग से संबंधित कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बेहद अहम 3 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा के साथ मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। 5 बजे तक साफ हो जाएगा कि किन किन मुद्दों पर मुहर लगी है। ये 3 अहम प्रस्ताव हैं जो इस वक्त चर्चा के लिए जाने हैं और 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की इस बैठक में इसकी चर्चा जरूर से होगी। लेकिन देखना होगा कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, जिसमें पुलिस ग्रेड पे मामला बताया जा रहा है, ऊर्जा विभाग से संबंधित कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और उत्तराखंड सीएम आज चंपावत दौरे पर हैं। सबसे पहले सुबह 11 बजे सीएम पहुंचे राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी, जहां निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसका निरीक्षण किया उन्होंने। सीएम ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया। अभी की बात करें तो अब से थोड़ी देर में सीएम
देवीधुरा के राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद सीएम लोहाघाट पहुंचेंगे। यहां भी कई तरीके की योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। तो आज देखिए, समय अवधि के हिसाब से कार्यक्रम अभी सटीक चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां सीएम धामी आज दौरे पर भी रहेंगे और शाम 5 बजे से पहले इन दौरों के बाद उन्हें सचिवालय में भी उपस्थित रहना है। अहम कैबिनेट की बैठक है। सुबह 11 बजे से शाम 6:40 तक का ये कार्यक्रम देखिए, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचना है। जन आशीर्वाद यात्रा के मौके पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां पर भी मौजूदगी रहेगी सीएम की। तो आज व्यस्त दिन है, जिसमें हर 1 घंटे के शेड्यूल को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 6:40 पर भी जन आशीर्वाद यात्रा के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित है। उत्तराखंड में आज से भाजपा की जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जन आशीर्वाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत डाट काली मंदिर से होगी। इससे पहले रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा प्रदेश भर में 375 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान देहरादून के सभी 11 विधायक अलग अलग क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करेंगे, जिनमें आज ये यात्रा मंगलौर, रुड़की और भगवानपुर होते हुए देहरादून पहुंचेगी। तो जन आशीर्वाद यात्रा की रूपरेखा कैसी रहेगी, ये सामने आ चुकी है और किस स्थान से गुजरना है, वहां पे कौन कौन अगवानी करेगा, ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। और प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जन समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा शहर में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति के जल्द निस्तारण की बात कही। आपको बताएं, बारिश के चलते जिले में दूषित पानी की सप्लाई आ रही है। लोगों के लिए काफी दिक्कत है और पेयजल का संकट भी सामने है। ऐसे में बिशन सिंह चुफाल ने पेयजल मिशन के तहत हर घर जल नल पहुंचाना सरकार का लक्ष्य बताया, जिसे हर हाल में 2022 तक पूरा करना है। और कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड में आज से 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तरफ से पहले से ही सभी जिलों के अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए थे, जिसके तहत प्रदेश के सभी 4100 जूनियर हाई स्कूल्स में सैनिटाइजर और मास्क दिए जाएंगे। कक्षा 6 से 8वीं तक के 4156 स्कूलों के लिए विशेष कोविड बजट भी जारी किया गया है, जिसमें भोजन माताओं को कोविड से बचने के इंतजाम भी शामिल है। नए नियमों के मुताबिक भोजन माताएं एप्रन, हेड कवर, ग्लव्स पहन के यानी दस्ताने पहन के ही स्कूलों के लिए जो मिड डे मील बनता है वो बनाएंगी। इन तैयारियों के लिए स्कूलों को 400 से लेकर 1000 रुपए तक की विशेष ग्रांट दी गई है। और देहरादून में स्कूल खुलने के बाद कैसा है स्कूल का नजारा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा। उत्तराखंड में आज से कक्षा 6वीं से 8वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं और इसमें खासकर कोरोना के मद्देनज़र खास एहतियात बरती गई है ताकि बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इस वक्त मैं कक्षा 8 की क्लासरूम में हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी छात्र हैं उनको एक डिस्टेंस के तहत बैठाया गया है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जाए। एक छात्र को बीच में बैठाया गया, फिर एक जो चेयर है वो बीच में खाली रखी गई है। इसलिए ये किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो छात्रों की यदि संख्या बढ़ती है तो दूसरी क्लास में इन बच्चों को बैठाया जा सके। इसके साथ साथ ही ये भी व्यवस्था बनाई गई है कि 2 पाली में पूरे छात्र रहें, क्योंकि यदि स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ जाती है तो सीटिंग अरेंजमेंट किसी तरह से ना बिगड़े। इसके साथ साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि स्कूल में काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुले हैं, बच्चे अपने घरों में तो किसी भी तरह का संक्रमण ना फैले, इसलिए बच्चों को सैनिटाइजर और मास्क समेत सोशल डिस्टेंसिंग करने के पहले ही मैसेज कर दिए गए हैं। इस क्लास में मैडम है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, किस तरह की व्यवस्थाएँ रखी गई है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप क्योंकि काफ़ी दिनों बाद स्कूल हैं, क्या खास व्यवस्था यह है कि बच्चों को सैनिटाइज़र मास्क के साथ बुलाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम इनको बहुत दूर दूर बिठा रहे हैं।
बच्चों को कुछ भी खाना स्कूल में अलाउड नहीं है। और बाकी अपनी तरफ से हम पूरी एहतियात रखेंगे। वो डिसइंफेक्ट किया जाता है पूरे स्कूल को। एक पाली जब जाती है, 2 पालियों में स्कूल खोला गया है। एक पाली जब जाती है उसके बाद फिर स्कूल को पूरा सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद दूसरे बच्चे। न्यू एक छात्र भी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आरती कुमारी। आरती, अभी आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, अभी क्या ज़्यादा समझ में आ रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन में किस तरह का? ऑफलाइन में। अभी ठीक लग रहा है? यस सर। अच्छा, कोरोना का थोड़ा डर भी होगा? यस सर। क्या लगता है कैसे आप मेंटेन करोगे क्लास में आके? सबसे दूरी 2 गज की दूरी में बैठना है और हमारे मैम हमें सब दूर में ही बिठाते हैं। तो ये बच्चों को ही पता है कि कोरोना से किस तरह से बचा जाना है, इसीलिए बच्चे खुद से ये प्रिपेयर होकर घर से आए हैं कि पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन करें। और खासकर क्योंकि स्कूलों को खोलने से पहले ही सैनिटाइजर किया गया था और इसके लिए खास एहतियात ये भी बरते गए हैं कि राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को कोरोना के नियमों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, अन्य तमाम व्यवस्थाओं के लिए अलग से बजट भी जारी किया है ताकि बच्चों को किसी भी तरह की स्कूल में दिक्कत ना हो। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लोरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो 2 पालियों में भी उत्तराखंड में स्कूल चल रहे हैं। पहली पाली अगर खत्म हो चुकी है तो ये अनुभव कैसा रहा है, क्या कहना है स्कूल प्रबंधन का, इसके लिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज का और जानने की कोशिश करते हैं। पंकज, ये बताइए, अगर 2 पालियों में भी वहां स्कूल चल रहे हैं तो पहली पाली की टाइमिंग्स क्या है, अगर वो खत्म हो गई हैं तो क्या अनुभव रहा है अभी तक? बिल्कुल, इसमें तो देखिए जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ज़्यादा रही है वहाँ पर 2 पालियों में स्कूल चलाए गए हैं, क्योंकि आज जूनियर हाई स्कूल खुलने का आज पहला दिन है। 6वीं से 8वीं तक के बच्चे आज पहले दिन स्कूल आए हैं, तो ऐसे में आज छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रही थी। जिन स्कूलों में पहली पाली में स्कूल खुले थे उनकी आज छुट्टी हो चुकी है, 12:30 बजे सभी छात्र जा चुके हैं। लेकिन स्कूलों में जो अभी तक क्लासेज चली हैं, जो जानकारी मिली है, आज संख्या लगभग 33% से 35% के बीच रही है पहले दिन छात्रों की। और आने वाले दिनों में संख्या कल से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि छात्र भी चाह रहे हैं कि वो स्कूल में जाए, जो उनकी पढ़ाई पिछले दौरान रुकी हुई है उस पढ़ाई को आगे मेंटेन रखा जाए। स्कूलों के द्वारा अलग अलग से मैसेज किए गए थे, सभी छात्रों को ये कह दिया गया था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, तमाम जो कोविड के नियम है उनको पालन किया जाए। उसके साथ साथ ही स्कूलों में ये कोशिश की गई है कि छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाए, एक सीट छोड़कर छात्रों को बैठाया गया था। इसके अलावा अब जो जूनियर हाई स्कूल है उनके लिए सरकार ने अलग से बजट जारी किया है ताकि वहाँ यदि सैनिटाइजर की कमी पड़ती है, मास्क की कमी पड़ती है, छात्रों को स्कूलों द्वारा ही ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। तो कह सकते हैं पहला दिन था आज जूनियर हाई स्कूल का इसलिए था, लेकिन काफ़ी व्यवस्थाएं चाकचौबंद नजर आई हैं आज पहले दिन की। बिल्कुल पंकज, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से स्कूल खुल गए हैं, 6वीं से 8वीं तक की तस्वीरें दिखाई, रिपोर्ट दिखाई सहयोगी पंकज राणा ने। आगे बढ़े, बात करते हैं उधम सिंह नगर की। सभी जूनियर हाई स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को सैनिटाइज करने के साथ टेम्परेचर भी उनका चेक किया जा रहा है। साथ ही स्कूल आने वाले हर छात्र को मास्क बांटा गया है। आपको बताएं कि 2 अगस्त से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया था और आज से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोला गया है, जिसे कोविड गाइडलाइन यहां भी पालन करना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जूनियर हाई स्कूलों को भी खोलने के आदेश कर दिए गए हैं। इसी क्रम में आज आप देख सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूलों को भी खोल दिया गया है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अब जो है शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले कक्षा 9 से लेकर 12वें तक की जो है पढ़ाई वो की जा रही थी स्कूलों में, लेकिन जो कोविड की गाइडलाइन है उसको फॉलो कराया जाएगा। आप देख सकते हैं स्कूलों में बच्चे पहुँच रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में घुसते ही छात्राओं की जो है थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और उनके हाथों को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से स्कूल बंद थे और छात्र छात्राएं अपने घरों में बैठ के ही ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। आप देख सकते हैं सैनिटाइज बच्चे कर रहे हैं और उसके बाद में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद ही स्कूल में एंट्री दी जा रही है। 2 जगह सैनिटाइज मशीन लगाई गई हैं और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। टीचरें जो हैं वो इसमें लगी हुई हैं। कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जो स्कूल हैं उनको खोलने के आदेश दिए गए हैं। बच्चों के मुंह पे मास्क होगा और अगर ऐसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं जिसके मुंह पे मास्क नहीं होगा तो सरकार द्वारा जो आदेश दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं सभी छात्रों के हाथों में जो है सैनिटाइज कराने के बाद में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और छात्राओं के पास 2 ऑप्शन है, या फिर वो ऑनलाइन पढ़ाई करे या ऑफलाइन पढ़ाई करे, लेकिन काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं पहला दिन है आज जूनियर हाई स्कूल खुलने का, लेकिन बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। विकास कुमार, एबीपी गंगा, रुद्रपुर। केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के निर्माण कार्य की जिसका विरोध तीर्थ पुरोहितों ने जताया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि निर्माण कार्य में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जिससे धाम में 2013 की प्रलयकारी आपदा की यादें ताजा हो रही हैं। इसके अलावा जो कार्य आपदा के बाद किए गए उन निर्माण कार्यों को भी तोड़ा जा रहा है, जो सरासर गलत है। धाम में मजदूर, कर्मचारी, तीर्थ पुरोहितों के अलावा कोई अन्य मौजूद नहीं। सरकार की ओर से यात्रा पर रोक लगाई गई है। इसका फायदा निर्माण एजेंसियां उठा रही हैं। निर्माण एजेंसियां काम में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल कर रही हैं।